नमस्कारम। आनंद। आनंद उस दशा का नाम है जहाँ जीवन में कोई तनाव नहीं रह जाता। जब तक जीवन में तनाव है तब तक आनंद हमारे जीवन में नहीं आ सकता। तनाव तब तक बना हुआ है जब तक हमारी महत्वाकांक्षा है। जब सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती तो आनंद स्वतः ही खत्म हो जाता है। स्ट्रेस में रहना आजकल एक फैशन बन गया है, जिसे देखो हर कोई ये कहता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस सारे अमीरों के चोंचले हैं। किसी गरीब आदमी को स्ट्रेस नहीं होता और वो स्ट्रेस से ये दिखाना चाहते हैं कि हम जितना स्ट्रेस ले रहे हैं हम उतने ज्यादा समझदार हैं। हालांकि उनके जितना मूर्ख और कोई नहीं। कोई पैसे के पीछे स्ट्रेस ले रहा है, कोई पद के पीछे स्ट्रेस ले रहा है, कोई किसी से आगे निकलना चाहता है उसके पीछे स्ट्रेस ले रहा है। सब दौड़े जा रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, अपने जीवन को तनाव के अंदर धकेल रहे हैं। तनाव जब जीवन में गहरा जाता है तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है और डिप्रेशन अनगिनत बीमारियों का मूल कारण। ओशो एक अच्छी कहानी सुनाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती और जब वे अपने दरबार में गए, दरबार में अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे कोई ऐसा इंसान बताओ जो सबसे ज्यादा आनंदित है। मेरे पास आज दुनिया का सारा सुख मौजूद है, सारी सुविधाएं मेरे पास मौजूद है, मैंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन फिर भी मैं आनंद नहीं जीत पाया। ऐसा कोई इंसान है धरती पर जो मुझसे ज्यादा आनंदित हो? तो उसके मंत्री ने जवाब दिया कि एक डायोजनीस नाम का फकीर है जो नदी किनारे रहता है और उसका दावा है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा आनंदित इंसान है। सिकंदर चौंका, कहा कि ऐसे इंसान से तो मिलना चाहिए। सिकंदर पहुंच गया पूरे लाव लश्कर के साथ उसके से मिलने। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा उसने देखा कि एक बिना कपड़ों के नंगा इंसान लेटा हुआ है नदी किनारे। सिकंदर ने उससे जाके पूछा, तुम्हें किस चीज से इतना आनंद आ रहा है? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास ना तो ढंग के कपड़े हैं, खाना तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ना कुछ सुख साधन है, तुम्हें किस बात का इतना आनंद आ रहा है? डायोजनीस ने कहा, जरा परे हटिए, थोड़ी नर्म धूप मेरे ऊपर आने। सिकंदर चौंका, अरे तुम्हें इतना गर्व? डायोजनीस ने कहा, गर्व नहीं, मुझे आनंद है, मैं आनंदित हूं। आनंदित इसलिए हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ होता है। ये अनमोल धूप मुझे मिल रही, ये शीतल हवाएं मुझे मिल रही, ये प्रकृति की गोद में मैं लेटा हुआ हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? अगर तुम्हें भी आनंद चाहिए आ जाओ मेरे पास। सिकंदर चौंका। सिकंदर ने कहा कि अगले जन्म में मुझे भी डायोजनीस बनना है, मुझे सिकंदर नहीं बनना है, मुझे भी ऐसा ही आनंदित होना है जैसे तुम आनंदित हो रहे हो। डायोजनीस हंसा। डायोजनीस ने कहा कि तुम अभी आनंदित हो सकते हो, उतारो अपने राज से कपड़े, हो जाओ नंगे और आ जाओ मेरे पास, लेट जाओ, सुबह की नरम धूप लो, देखो इससे बड़ा आनंदित दुनिया पे है। आनंदित इसी पल हुआ जा सकता है, इसी क्षण हुआ जा सकता है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तब हम आनंदित हो जाते हैं। आनंद होने के लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, ना ही कल का इंतजार करना पड़ता है कि हाँ मैं कल आनंदित होऊंगा या अगले जन्म में आनंदित होऊंगा, इस जन्म में तो मुझे स्ट्रेस लेना है। ऐसे आनंदित नहीं हुआ जा सकता। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मुट्ठी भर चाहिए तो सिकंदर बन जाइए और पूरी कायनात चाहिए तो कबीर बन जाइए। कबीर बनना इतना आसान नहीं है। फिर कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, ये लुकाटी हाथ, जोगर जाड़ो आपनो चलो हमारे साथ। अगर कबीर के साथ जाना है तो अपने घर में आग लगानी पड़ेगी। अपने घर का मतलब होता है अपनी सारी इच्छाओं को आग लगानी पड़ेगी। जो सारी चीजें हमने पकड़ी हुई है, जो सारे घर हमने बनाए हुए हैं अपने मन में, वो सारे ध्वस्त करने पड़ेंगे। सारी इच्छाएं जब धूमिल होगी, सारा तनाव जब धूमिल होगा, तब हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।